पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। जफर साहब, तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइम था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना? नहीं, हमारी क्या कमी रही, हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई, ये बिल्कुल गलत है। और मैं हिंदुस्तान के माननीय मोदी साहब से, सीएम साहब से, ये जो बच्चे बेगुनाह मारे गए हैं, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वहां पर पत्थर किसने मारा, फिजा किसने खराब की, जो लोग मारे गए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये गुनाह किसने किया है, किसने नहीं किया है, ये तय नहीं है। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, और हम आज भी तमाम चंबल के रहने वाले लोगों से, हिंदू हो या मुसलमान हो, उनसे ये अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, चाहे वो पुलिस वाले हैं चाहे पब्लिक है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ही ये है क्योंकि हमारी क़यादत नहीं हो रही है। हमारे कोई एमएलए साहब, कोई एमपी साहब, कोई चेयरमैन साहब इस तरह इस बात में हक बात को कहने से कतरा रहे हैं, लेकिन हक बात कहने के लिए, सच्चाई रखने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ताकि कोई कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है, जो लोग मारे गए उनको जो बुलेट लगी है वो बुलेट नहीं है जो पुलिस यूज करती है, वो देसी कट्टा जैसी कोई गोली है। देखिए, पुलिस के हाथ में देसी कट्टे भी थे, ये कहना गलत है। वो एक दूसरे को क्यों मारेंगे? अगर उन्हें फायरिंग करनी थी तो पुलिस की तरफ करते, वो पब्लिक में क्यों करेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। अगर वो फायरिंग कर रहे थे तो वो पुलिस की तरफ करते, क्या अपनी पब्लिक की तरफ करते? क्या एफआईआर उसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है आप लोग को मिली है अभी तक? नहीं, अभी नहीं मिल पाई है। आप लोग लेने की कोशिश करेंगे? करेंगे कोशिश तो उसी से होगा ना? जी। क्या है इसमें, क्योंकि पुलिस तो अवेलेबल करा नहीं रही है। नहीं, पुलिस तो सीधा इल्जाम जो है वो पब्लिक पर लगा रही है, लेकिन इसमें दोषी मैं बिल्कुल साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि एसडीएम संबल और सीओ अनुज कुमार हैं। क्या आप लोग क्रॉस एफआईआर भी कराने की सोच रहे हैं अपनी तरफ से? वो होगी, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी कल का वाक़ा है। अभी हम अपने वुकला हजरात से, जैसे आप बैठे हैं और सब लोग हैं, उन सबसे मशवरा कर रहे हैं कि हमारी क्रॉस एफआईआर होगी कि भी नहीं भी होगी, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, और दोषी मैं समझता हूं एसडीएम संबल और अनुज है, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। इनकी वजह से ही ये मौतें हुई हैं, इनकी वजह से ही ये झगड़ा हुआ है।
अच्छा, ये गाड़ी वगैरह जो जलाई गई है, पुलिस का कहना है कि पब्लिक ने जलाई है सारी गाड़ी है। ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने खुद जाकर के गाड़ी जलाई है पुलिस ने, ये हमारे सामने की बात है। ये कहना गलत है कि वो पब्लिक ने जलाई है। हमने खुद वहां पर देखा है कि पुलिस ने खुद गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। अभी एक गाड़ी मालिक से मेरी बात हो रही थी, अभी यहीं से गया है, वो मारुति रेट्स थी, उसके शीशे पे पत्थर मारे गए थे और वो कह रहा था छोटे छोटे बच्चे आए थे, नकाब पहने हुए थे, मेरी गाड़ी मस्जिद से काफी दूर खड़ी थी, मेरी गाड़ी को भी तोड़ दिया। हाँ, ये सही है। जब लाठी चार्ज हो रही है बेगुनाह लोगों पर, तो उन्होंने अपना गुस्सा कार पे निकाल लिया। भाई वो उन्होंने पुलिस को कहाँ मारा? पुलिस को उन्होंने जब मारा जब वो पुलिस के ऊपर डंडे बरसा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने गोलियां मारनी शुरू कर दी। भाई गोली क्यों मारी? गोली टांग पे भी मार सकते थे, आपने जान ले ली। मैं मानता हूं कि वो आप पे फायरिंग कर रहे थे, आप अपने बचाव में गोली चला रहे थे, लेकिन कौन, किसके गोली लगी? पुलिसकर्मी के। आपको पैर पे मारनी चाहिए थी, आपने जान ले ली उनकी। गोली लग जाती तो आप कह रहे थे कि आप अपने आपस में है, क्यों वो ऐसी घटना करेंगे? हाँ, एक्चुअली में क्या है कि दो और मालिक मिले हमें गाड़ियों के, वो कह रहे हैं कि जी हमने अपनी गाड़ी अंदर कर दी है, इनको भी तोड़ा, एक गाड़ी को जला दिया है हमारे। वो कोई भाई वो तो ऐसा है कि उसमें आक्रोश था पब्लिक में कि आखिर ये जामा मस्जिद की खुदाई क्यों हो रही है, और पुलिस गाली बक रही थी, पुलिस डंडे मार रही थी। इसलिए हो सकता है कि उन्हें भी जोश आया हो और उन्होंने पत्थरबाजी की हो। पत्थरबाजी मेरे सामने पुलिस भी कर रही थी। वीडियो में हो सकता है कि वो वीडियो में देखा गया कि पुलिस जो है अपील भी कर रही है, आप अपने घर चले जाइए, अपने नेताओं के बहकावे में ना आइए, तो पब्लिक ने ये क्यों नहीं सुना? देखिए, नेता वहाँ कोई नहीं था, वहाँ नेता कोई नहीं था। बराबर अनाउंसमेंट शांति की अपील मैं भी कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वो पुलिस ही कर रही थी। पुलिस ने मुझे खुद बुलाया, एसपी संभल और डीएम संभल ने मुझे बुलाया, मैं भीड़ के बीच गया और मैंने जाके वहाँ अपील की। लेकिन वहाँ पुलिस और पब्लिक दोनों में पत्थरबाजी चल रही थी, मैंने खुद देखा। जफर अली साहब, एक सवाल लीजिए सर, एक सवाल है। 7 FIR हुई हैं, 2500 से ज्यादा लोग नामजद हैं अलग अलग FIR में, अलग अलग थाना क्षेत्र में। इन 2500 लोगों में से लगभग 500 से ज्यादा, 500 से 1000 के बीच जो संख्या है नाबालिग बच्चों की, जिनकी उम्र 10 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? और ये भी पुलिस की तरफ से कहा गया कि इलीगल वेपन यानी कि देसी तमंचों का प्रयोग हुआ है इस हिंसा में, पूरा बात। देसी तमंचे थे या नहीं थे, या गोली किसने मारी है, वो बच्चे जो शहीद हुए हैं किसने किए हैं, क्योंकि ये मैं नहीं बता सकता। मैं उस टाइम जामा मस्जिद परिसर में था, लेकिन गोली चलने की आवाज़ बराबर आ रही थी और मैं जामा मस्जिद से ही अनाउंस कर रहा था। 1-2 बार मैं पब्लिक की भीड़ में गया हूँ, वो भी सिर्फ डीएम संभल और एसपी संभल की रिक्वेस्ट पर कि आप आइए और पब्लिक को समझाइए। गाड़ियों में आग किसने लगाई, पुलिस ने? ये मैं नहीं कह सकता कि गाड़ियों में आग किसने लगाई है, क्योंकि मैं वहाँ अंदर था। अभी तो आप कह रहे थे कि पुलिस ने लगाई है। नहीं, जैसा पब्लिक बताती है कि पुलिस ने लगाई है, मैंने नहीं देखा। लेकिन अपनी गाड़ियों में आग क्यों लगाएगी खुद? नहीं तो वो अपनी गाड़ियों में आग क्यों लगाएंगे? वो इसके एक पुलिस की गाड़ी के अलावा और 4-5 गाड़ियां जली हैं, उसे क्यों जलाएंगे? वो सोचने की बात है। बहरहाल इस बात पर मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि मैं उस वक्त जामा मस्जिद परिसर में था। जियाउर रहमान जो सांसद हैं, उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने को लेकर भारत न्याय संहिता 168 के तहत मामला दर्ज किया गया। उनका नाम भी FIR में, और नाबालिग बच्चों के ऊपर भी FIR है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उनका जहां तक मैं समझता हूं, मेरी नज़र में कोई भड़काऊ भाषण जियाउर रहमान बर्क साहब का नहीं था। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो बच्चों पर FIR की है, क्या जब कहीं शोर शराबा होता है, क्या हम सब लोग नहीं जाते हैं वहाँ देखने के लिए? वहाँ पर दर्शक थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपने अपने घरों से निकल कर आ गए, आपने उन्हें भी मुलजिम बना दिया। इसकी जो है पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो निर्दोष है वो उसके ऊपर जुल्म, ज्यादती और कानून की लपेट नहीं आनी चाहिए, उनकी तरफ आग नहीं आनी चाहिए। मेरा पुलिस प्रशासन से यही है कि उन लोगों को ही, यानी जो वीडियो में खड़े हुए हैं, उनके ऊपर क्यों की जाएगी साहब? पहले तहकीकात की जाए। वो तो ये देख रहे हैं, दर्शक हैं कि वो क्या हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है, मस्जिद की खुदाई क्यों हो रही है, ना वो पत्थर चला रहे हैं। जफर साहब, जब ये सर्वे के लिए टीम पहुंची थी, उस दौरान आप भी उनके साथ थे, क्या उस समय ये इल्म था कि इतनी भारी संख्या में भीड़? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। कोई पहले से कोई योजना इस तरह की नहीं थी, किसी तरह की नहीं थी। लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा गया ये गलत कह रहे हैं। 3000 लोग आ गए, वो कहीं ना कहीं ये प्रशासन गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है, अपने बचाव में कह रहा है। SDM साहिबा ने जब ये आदेश दिया कि इसे खाली किया जाए, उस पानी को देखकर ज्यादा भीड़ आई है
और ये अफवाह फैल गई पूरे शहर में कि मस्जिद की खुदाई हो रही है बिना कोर्ट के आदेश के। दोबारा जो सर्वेक्षण के लिए टीम आई, क्या इसके लिए आप लोगों को सूचना दी गई थी, पहले से दी गई थी? हाँ, हमें सूचना दी गई थी रात के तकरीबन 9-10 बजे के करीब, और ये आश्वासन दिया था। प्रशासन ने नहीं, प्रशासन ने दी थी, हमें कोर्ट कमिश्नर ने कोई सूचना नहीं दी, बल्कि हमसे उन्होंने ये कहा कि ये दरख्वास्त आई है और हम इस पर आपसे रिसीव चाहते हैं ताकि आपको इत्तला हो। के लिए समझा दीजिए, पहला सर्वेक्षण के लिए जो आपके पास नोटिस आया वो कैसे आया, और दूसरा किस? पहले वाला? हाँ, पहले वाला तो सर्वेक्षण से सिर्फ 5 मिनट पहले शाही जामा मस्जिद संभल में हमें दिया गया, इससे पहले हमें कोई सूचना नहीं। और दूसरा कैसे फिर मिला? दूसरा ऐसे मिला है हमें कि ठीक 6:15 पर डीएम साहब ने मुझे बैजोई बुलाया 6:15 पर। सुबह? आज नहीं, कल नहीं, परसों शाम। डीएम साहब ने मुझे बुलाया कि एडीएम साहब का मेरे पास कॉल आया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, टाइम भी मौजूद है। ये मैं समझता हूँ कि प्रशासन का और पुलिस का ही प्रायोजित प्रोग्राम था, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। शाम 6:15 बजे के आसपास मेरे पास फोन आया एडीएम संभल का कि आपसे डीएम साहब मिलना चाहते हैं बैजोई में। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ सकता। उसके 8 बजे 7:30 बजे एसडीएम संभल का फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उसके बाद 8 बजे सीओ अनुज का फोन आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपके घर पे आना चाहते हैं। तब वो तकरीबन 9 बजे मेरे घर पर आए, दोनों एक साथ आए, एसडीएम और सीओ दोनों आए, और इन्होंने वो सूचना मुझे दी, जबकि वो सूचना जो है वो कमिश्नर को मुझे देनी चाहिए थी। उन्होंने मुझ पर दबाव ये बनाया कि आप इसको सिर्फ रिसीव कर लें, इसमें सुबह को 7:30 बजे का मांगा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हम आपको 11 बजे तक इसकी सूचना दे देंगे कि सर्वे होगा कि नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कोई सूचना हमें नहीं दी, हमने रिसीव कर लिया और हमने उस पर नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया। उसके बाद 11 बजे जब हमारे पास मीडिया से फोन आया कि सुबह को 7 बजे मीटिंग होनी है, सर्वे होना है, तब हमें पता लगा, तब हम इन लोगों से बातचीत की तो एसपी संभल ने ये कहा कि नहीं, इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सर्वे तो होगा ही, सर्वे तो होगा ही, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हम किसी पब्लिक को नहीं आने देंगे, ना ही आप किसी से इस बात को कहें कि साहब सर्वे होने जा रहा, आप आए। हमने किसी से इसी वजह से शहर की अमन बरकरार रखने के लिए, शहर में शांति बरकरार रखने के लिए हमने कहीं इस बात को नहीं कहा कि सुबह को 7 बजे सर्वे होगा। और सबसे बड़ी बात एक और है, जब सुबह 6:30 बजे हम कोतवाली पहुंचे तो इस केस के जो कमिश्नर हैं, सर्वे कमिश्नर, उन्होंने एक कॉपी इस सर्वे की मुझे दी कि हमारा सर्वे है। तो मैं उस पर मैंने आपत्ति दर्ज की, लेकिन एसडीएम संभल ने वो कागज़ फौरन मुझसे ले लिया कि नहीं, जब हमने रात आपको सूचना दे दी है तो अब दूसरी बार नहीं दी जाएगी। ये कोतवाली के दफ्तर की बात है जहां इंस्पेक्टर महोदय बैठते हैं। तो इसमें किसकी साजिश लग रही है? क्यों उन्होंने मेरे हाथ में से कागज लिया? मैं उस पर नो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन स्ट्रांगली अपोज लिख रहा था, वो उन्होंने खींच लिया और कहा नहीं, सर्वे तो होगा। जब हमने रात को आपको इतला दे दी थी सर्वे तो अब होगा। वो लोग भी आ चुके थे उस टाइम, दिल्ली के गैन साहब आ चुके थे, जो इसमें वकील साहब हैं, कोर्ट कमिश्नर भी आ चुके थे और सब लोग आ चुके थे। तो इसमें पहले से कहीं से मुस्लिम लोगों की कोई प्लानिंग नहीं थी, ये बिल्कुल साफ है। अगर कहीं होती तो हमें इत्तला होती, हम उसे कंट्रोल करते, ऐसा कुछ। हमने भी शहर की अमन और शांति बनाए रखने के लिए किसी से इसलिए नहीं कहा कि हो सकता है कि हम ये सारी बात बता दें तो पब्लिक इकट्ठी हो जाए। पब्लिक इकट्ठी उस टाइम हुई है जब उन्होंने पूरा छावनी बना दी। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप पुलिस न लगाएं, आप पुलिस न लगाएं, इससे भ्रम की स्थिति होगी। लेकिन उन्होंने 5 बजे से चौतरफा पुलिस लगा दी, सारे रास्ते बंद कर दिए थे। इससे पब्लिक में एक अफवाह ये गई कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए पब्लिक इकट्ठी हुई। और उसके बाद जब ये पानी देखा जाता हुआ, तब वो पब्लिक में एक भ्रम की स्थिति ये पैदा हो गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है बिना किसी परमिशन की। दोबारा जो सर्वे हुआ
दोबारा जो सर्वे हुआ ये अदालत के आदेश से? अदालत का आदेश नहीं है, और दोबारा सर्वे का अदालत का आदेश नहीं है, डीएम संभल का आदेश है। जफर साहब, पहले सर्वे में कंप्लीट कर दिया है कि हमारे पास सर्वे होगा या नहीं होगा? जफर साहब, ये विवाद काफी समय से चला रहा है, डिकेड्स ओल्ड डिस्प्यूट है ये। क्या इससे पहले कभी कोर्ट में कोई मुकदमा हुआ? नहीं, कोर्ट में नहीं हुआ। आजादी से पहले जो मुकदमे हुए थे वो हमारे हक में गए हैं। अच्छा, ये पहला मुकदमा हुआ? ये पहला मुकदमा है आजादी के बाद। तो आप क्या मानते हैं कि नेचुरल जस्टिस किया गया था जब पहला मुकदमा हुआ? कोर्ट की तरफ से आपको इंटीमेशन नहीं देना नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट था? ये अगेंस्ट है। क्या मतलब? मैं सब आप फिर से कुछ घंटों में सारा कुछ मतलब डिसीजन ले लेना, सर्वे करा देना, आप लोग के पास कोई इंटीमेशन नहीं थी? नहीं, पहले से कोई इंटीमेशन नहीं थी, पहले सर्वे की। आप इसको नेचुरल जस्टिस मानते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो पुलिस और प्रशासन ने सब कुछ करा। कोर्ट ने जब सर्वे का ऑर्डर दिया 4:30 बजे, तो 6 बजे यहाँ पर सर्वे शुरू हो गया। क्या कोर्ट आप लोग की बिना प्रेजेंस के इस तरह का ऑर्डर दे सकती है? वो दीवानी में इस तरह के सर्वे हो सकते हैं। हो सकते हैं। हाँ, दीवानी में हो सकते हैं। लेकिन आपको नोटिस शामिल करा पहला सर्वे जब हुआ उसके बाद कोर्ट कमिश्नर से जो आपकी बात हुई थी, उन्होंने क्या बोला था कि आगे सर्वे होगा या नहीं होगा? देखिए, उस टाइम तो उन्होंने यही कहा था, जिसकी बाइट मौजूद है, वीडियो मौजूद है, कि सर्वे पूरा हो गया है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है फर्दर सर्वे भी कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश से तो हुआ। कोर्ट के आदेश से होता वो अब जो हुआ है ये सिर्फ डीएम साहब के आदेश पे हुआ है। इसमें कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं था, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था, कोर्ट की कोई परमिशन नहीं थी। अच्छा जफर साहब, सीपीसी की धारा 26 ये कहती है कि 5 बजे के बाद कोई भी परवाना एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये सर्वे जो पहला हुआ वो 6 बजे के बाद हुआ। हाँ, 6 बजे के बाद। आप क्या कानून के विपरीत? हाँ, कानून के विपरीत है, और ये पुलिस और प्रशासन की गलती है, कमी है। गैर कानूनी तरीके से सर्वे कराया गया, और उसके बाद दूसरा जो हुआ है वो वाकई में बिल्कुल ही पूर्व नियोजित था, और उन्होंने घंटों के अंदर ही अंदर कैसे परमिशन डीएम साहब ने दे दी। डीएम तो खुद विपक्षी हैं? डीएम तो विपक्षी है। हाँ, डीएम साहब ने उसमें परमिशन दे दी कि सर्वे कराया जाए, जबकि सही बात ये थी कि वहां से कोर्ट से चाहे 2 बार होता, 3 बार होता, कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए थी। कोर्ट की कोई परमिशन नहीं थी। आप लोग कोर्ट में जाना चाहेंगे कि कब जाएंगे इसके अगेंस्ट? कोर्ट में 29 तारीख को हियरिंग है, उसमें हम अपना पक्ष रखेंगे, जो भी रखेंगे। 29 को हियरिंग? 29 तारीख को हियरिंग फिक्स है। पुलिस का बयान आया, कमिश्नर का बयान आया कि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई, जबकि वीडियोस बहुत सारे सोशल मीडिया पे वायरल है। एक तो इस पे आपका क्या कहना है कि जिस तरह 3 लोगों की तो ऑफिशियल डेथ बताई जा रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोगों की डेथ हुई है। मेरा कहना ये है कि मैंने खुद अपनी आंखों से पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा है, पब्लिक की तरफ को मैंने खुद देखा। ये उनका कहना गलत है कि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई। पुलिस कह रही है हम रबर की बुलेट चला रहे थे। रबर की बुलेट से कोई मर जाता है क्या? उनका यही कहना है, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, 315 बोल सकते, जो ओरिजिनल वेपन होता है, गन होती है, वो चला रहे थे। ये मेरे सामने की बात है, मैं इसका प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। कोर्ट में ये सब चीजें रखेंगे आपकी पुलिस ने जिस तरीके से बयान दिए, जिस तरीके से कमिश्नर का बयान आया कि हमारी तरफ से कोई पहल नहीं की गई थी, पब्लिक की तरफ से पथराव पहले किया गया था। तो ये तो बात की बातें हैं, कोर्ट ट्रायल की बातें हैं। ये एग्जैक्ट चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये स्थिति पैदा कब हुई? जब लोग सर्वे करके टीम वापस जा रही थी तब, या उससे पहले? उससे पहले ही हो गई थी। मैं आपको बता दूं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब एसडीएम साहिबा ने पूरी तरीके से बजिद होकर ये कहा कि इसका पानी खाली कराया जाए, हौज का, जामा मस्जिद की हौज का। कमिश्नर नहीं कह रहे थे, जबकि कमिश्नर नहीं थे वहाँ मौजूद, वहाँ पर कमिश्नर नहीं थे मौजूद, मुकदमे के कमिश्नर एसडीएम साहिबा बजिद थी, और जिस पर एसपी 4 या 5 जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके लिए हमारी संवेदना है पूरी, और जो हमारे पुलिस के जवान घायल हुए हैं उनके लिए भी हमारी संवेदना है, जो हमारी पब्लिक घायल हुए हैं उनके लिए भी हमारी संवेदना है। जफर साहब, दोनों कमेटियां मौजूद थी, सर्वे चल रहा था, फिर हिंसा बढ़ती, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। मैं बहुत खुले लफ्जों में कहना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि एसडीएम साहिबा वहाँ परिसर में मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। उन्होंने बजिद होकर ये कहा कि इसका पानी खुलवाया जाए, हौज का, इसका पानी खुलवाया जाए, जबकि वहाँ पर एसपी साहब और डीएम साहब ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। वो नहीं मानी और उन्होंने पानी छुड़वा दिया।
पानी छोड़ने के बाद पब्लिक ये समझी कि वहां पर खुदाई हो रही है। एक बदअमनी उनमें फैल गई, एक र्यूमर फैल गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है, इसलिए लोग जो थे उत्तेजित होने शुरू हो गए। अच्छा सदर साहब, ये बताइए, जो परवाना जारी हुआ है कोर्ट का, उसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए आदेश है, तो ये मेजरमेंट क्यों किया गया? क्या आपने उस वक्त कोई विरोध किया या उनसे ये बात कही कि मेजरमेंट क्यों हो रहा? ये डीएम साहब से, एसपी साहब से कोतवाली में हमने कहा कि ये मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि इसमें सर्वे में मेजरमेंट भी शामिल है। नहीं, उसमें कोई आदेश थे ऐसे आपने देखे आदेश? वो सर्वे का आदेश है, उनका मतलब ये है कि सर्वे में ये सारी चीजें आ जाती हैं। डीएम साहब ने खुद हमसे ये कहा, एसपी साहब ने हमसे खुद ये कहा कोतवाली में। इसमें तो स्पेसिफिक कोई ऐसा आदेश नहीं, सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आदेश है अदालत। मैंने बता तो दिया, एक सवाल को रिपीट ना करें प्लीज। मैंने बता दिया कि उन्होंने वो वजीद होगा इस बात के कि नहीं मेजरमेंट होगा, जबकि हमने इसका विरोध किया। वकील साहब, कौन लोग थे? आप लोगों ने, जैसे हम लोगों से बात कर रहे, जो लोग आए थे नकाब पहने हुए हैं, आखिर कोई तो रहा होगा, ये भीड़ जो थी कहीं की तो होगी। कौन लोग थे? किसी को आप पहचान पाए? नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? संबल? एसडीएम संबल। एसडीएम संबल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया है, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा, तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। आप लोगों ने समझाया पब्लिक को, आप लोगों की तरफ से? हम लोग चूंकि मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संबल और सीओ संबल की साजिश से हुआ है। सीओ संबल ने क्या किया? सीओ संबल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहां भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संबल और एसडीएम संबल ने फैलाया है। सदर साहब, जब एसडीएम जो हैं डीएम साहब के अधीन है और जब डीएम मना कर रहा है तो उन्होंने फिर उनका क्या मतलब कैसे कहना मान लिया एसडीएम का? फिर से जवाब सवाल करें। डीएम के एसडीएम अधीन है। हाँ है। और डीएम में मना कर रहा है कि मेजरमेंट नहीं होगा, डंडे से नाप लो, और एसडीएम जोर दे रही, तो क्या डीएम साहब ने उस बात को उनको? कुछ नहीं, जो मेरे सामने मैं वहां मौजूद था, उन्होंने डीएम साहब ने और एसपी साहब ने ये कहा कि नहीं, इसकी गहराई जो है वो आप डंडे से नाप लें। वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, फव्वारा चल रहा था कि इसे भी बंद कीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि ये तो चलता ही रहता है। अच्छा सदर साहब, जैसे आपने अनाउंस किया था, आपके पक्ष की जो भीड़ थी आपके समझा, और आप सम्मानीय व्यक्ति हैं, आपने अनाउंस किया कि सर्वे पूरा हो गया है और अब कोई बात नहीं है, कहा था, सब मस्जिद अनाउंस हुआ था, तो फिर ये भीड़ क्यों नहीं मानी? आपके समझाए को भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। उनसे ये कहा कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा न करें। ये मेरे अनाउंसमेंट की रिकॉर्डिंग सबके पास है। जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके अंदर आपने ये कहा था कि एएसआई की जो सर्वे है वो पूर्ण हो गया है और उसके बाद ही पत्थरबाजी हुई, ऐसा हुआ? हाँ, देखिए आइए, आपका 19 तारीख को जो हुआ था सर्वे, वो पूरा हो चुका था। आप अपनी कहते रहिए, आप कहते रहिए। वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है। कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी, कोर्ट ने एक बार दिया था। उसके बाद जो हिंदू पक्ष है उन्होंने ये मांग रखी कि सर्वे चूंकि रात थी, बहुत पब्लिक थी, हम पूरा नहीं कर पाए हैं, ये डीएम को दिया उन्होंने दरख्वास्त, और इस पर हमें फिर से सर्वे करने की इजाजत दी जाए। तो ये कोर्ट का आदेश नहीं था, बल्कि डीएम साहब का आदेश था कि सर्वे दूसरा के कर लिया जाए। उन्होंने हमें नोटिस रिसीव कराया, उन्होंने हमें
डीएम साहब सीओ साहब ने और एसडीएम साहब ने हमें इत्तला दी कि हम इसके हमारे पास दरख्वास्त आई है और हम इसका सर्वे करवाएंगे, लेकिन अभी डीएम साहब ने कोई परमिशन नहीं दी है। हम रात के 11 बजे तक आपको बताएंगे। उन्होंने हमें रिसीव कराया है, सूचना रिसीव कराई है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि डीएम साहब इसकी परमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये कोर्ट से ही दूसरा के आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 11 बजे जब मुझे पत्रकार महोदय ने बताया, एक पत्रकार महोदय ने, कि सुबह को सर्वे होना है, तब हमने इन लोगों से पूछा कि भाई ये तो सुबह को ही होना है, वरना मीडिया को कैसे पता चला। हमने एसडीएम साहब से कहा कि ये मीडिया बता रही है कि सुबह को 7 बजे और आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ सूचना दी जा रही है। तो हमें भी भ्रम में रखा गया, हमें भी भ्रम में रखा गया। हमने किसी से नहीं कहा। प्रशासन ने आपको गुमराह किया? प्रशासन ने पूरी तरीके से गुमराह किया, प्रशासन ने और पुलिस ने। मौत से किसी तरह की अनाउंसमेंट हुई है कि फायरिंग के ऑर्डर हुए हैं, लोग हट जाए, इस तरह की कोई अपील की गई थी? हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। जफर साहब, तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइम था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना? नहीं, हमारी क्या कमी रही, हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी, लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई, ये बिल्कुल गलत है। और मैं हिंदुस्तान के माननीय मोदी साहब से, सीएम साहब से, ये जो बच्चे बेगुनाह मारे गए हैं, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वहां पर पत्थर किसने मारा, फिजा किसने खराब की, जो लोग मारे गए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये गुनाह किसने किया है, किसने नहीं किया है, ये तय नहीं है। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, और हम आज भी तमाम चंबल के रहने वाले लोगों से, हिंदू हो या मुसलमान हो, उनसे ये अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, चाहे वो पुलिस वाले हैं चाहे पब्लिक है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ही ये है क्योंकि हमारी क़यादत नहीं हो रही है। हमारे कोई एमएलए साहब, कोई एमपी साहब, कोई चेयरमैन साहब इस तरह इस बात में हक बात को कहने से कतरा रहे हैं, लेकिन हक बात कहने के लिए, सच्चाई रखने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ताकि कोई कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है, जो लोग मारे गए उनको जो बुलेट लगी है वो बुलेट नहीं है जो पुलिस यूज करती है, वो देसी कट्टा जैसी कोई गोली है। देखिए, पुलिस के हाथ में देसी कट्टे भी थे, ये कहना गलत है। वो एक दूसरे को क्यों मारेंगे?
अगर उन्हें फायरिंग करनी थी तो पुलिस की तरफ करते, वो पब्लिक में क्यों करेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। अगर वो फायरिंग कर रहे थे तो वो पुलिस की तरफ करते, क्या अपनी पब्लिक की तरफ करते? क्या एफआईआर उसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है आप लोग को मिली है अभी तक? नहीं, अभी नहीं मिल पाई है। आप लोग लेने की कोशिश करेंगे? करेंगे कोशिश तो उसी से होगा ना? जी। क्या है इसमें, क्योंकि पुलिस तो अवेलेबल करा नहीं रही है। नहीं, पुलिस तो सीधा इल्जाम जो है वो पब्लिक पर लगा रही है, लेकिन इसमें दोषी मैं बिल्कुल साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि एसडीएम संबल और सीओ अनुज कुमार हैं। क्या आप लोग क्रॉस एफआईआर भी कराने की सोच रहे हैं अपनी तरफ से? वो होगी, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी कल का वाक़ा है। अभी हम अपने वोकला हजरात से, जैसे आप बैठे हैं और सब लोग हैं, उन सबसे मशवरा कर रहे हैं कि हमारी क्रॉस एफआईआर होगी कि भी नहीं भी होगी, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, और दोषी मैं समझता हूं एसडीएम संबल और अनुज है। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, इनकी वजह से ही ये मौतें हुई हैं, इनकी वजह से ही ये झगड़ा हुआ है। अच्छा, ये गाड़ी वगैरह जो जलाई गई है, पुलिस का कहना है कि पब्लिक ने जलाई है सारी गाड़ी है। ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने खुद जाकर के गाड़ी जलाई है पुलिस ने, ये हमारे सामने की बात है। ये कहना गलत है कि वो पब्लिक ने जलाई है। हमने खुद वहां पर देखा है कि पुलिस ने खुद गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। अभी एक गाड़ी मालिक से मेरी बात हो रही थी, अभी यहीं से गया है, वो मारुति रेट्स थी, उसके शीशे पे पत्थर मारे गए थे और वो कह रहा था छोटे छोटे बच्चे आए थे, नकाब पहने हुए थे, मेरी गाड़ी मस्जिद से काफी दूर खड़ी थी, मेरी गाड़ी को भी तोड़ दिया। हाँ, ये सही है। जब लाठी चार्ज हो रही है बेगुनाह लोगों पर, तो उन्होंने अपना गुस्सा कार पे निकाल लिया। भाई, वो उन्होंने पुलिस को कहाँ मारा? पुलिस को उन्होंने जब मारा जब वो पुलिस के ऊपर डंडे बरसा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने गोलियां मारनी शुरू कर दी।